उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर, इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। चुनाव आयोग के मुताबिक 10 फरवरी से चुनाव होने हैं और 10 मार्च को इन 5 राज्य के वोटों की गिनती होगी, यानी पूरे 1 महीने तक चुनाव चलेगा। आज हम बात करेंगे कि जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उन राज्यों में कोरोना की क्या स्थिति है और उन राज्यों में डेली कितने नए केस सामने आ रहे हैं। लेकिन बात शुरू करने से पहले मैं अपना परिचय दे दूं। नमस्कार, मेरा नाम फैज आलम है और आप सुबह सवेरे शो देख रहे हैं। इन 5 राज्यों में कोरोना की क्या स्थिति है और इन 5 राज्यों में कोरोना के रोज कितने नए मामले सामने आ रहे हैं, इस पर तो हम बात करेंगे ही। लेकिन उससे पहले यह जान लेते हैं कि इन 5 राज्यों में कितनी विधानसभा सीटें हैं और कितने चरण में जो है इन राज्यों में मतदान होना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो आपको भी पता है कि जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है और उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें हैं जहां 7 चरणों में चुनाव होना है। दूसरे राज्य की अगर हम बात करें तो दूसरा राज्य है पंजाब, जहां कुल 117 विधानसभा सीटें हैं और यहां 1 चरण में ही चुनाव होना है। तीसरे राज्य की अगर हम बात करें तो तीसरा राज्य है उत्तराखंड, जहां 70 विधानसभा सीटें हैं और यहां भी 1 चरण में ही चुनाव होना है। चौथे राज्य की अगर हम बात करें तो चौथा राज्य है मणिपुर, जहां 60 विधानसभा सीटें हैं और यहां 2 चरणों में चुनाव होना है। और पांचवें राज्य की अगर हम बात करें तो पांचवा राज्य है गोवा, जहां सिर्फ 40 विधानसभा सीटें हैं और यहां 1 चरण में ही चुनाव होना है। और गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य भी है। आपको पता है कि चुनाव 7 चरण में होना है। पहला चरण 10 फरवरी, दूसरा चरण जो है 14 फरवरी, तीसरा चरण जो है 20 फरवरी, चौथा चरण 23 फरवरी, पांचवा चरण 27 फरवरी, छठा चरण 3 मार्च और 7वें चरण का चुनाव जो है 7 मार्च को होगा और 10 मार्च को जो है सभी राज्यों के वोटों की काउंटिंग होगी। अब बात कर लेते हैं कि इन 5 राज्यों में रोज कोरोना की क्या स्थिति है और रोज कितने मामले सामने आ रहे हैं। हम 5 जनवरी, 6 जनवरी और 7 जनवरी की बात करेंगे। बात कर लेते हैं पहले उत्तर प्रदेश की। तो मैं आपको बता दूं कि 5 जनवरी को उत्तर प्रदेश में 2036 नए केस सामने आए थे। वहीं 6 जनवरी को 3114 नए केस सामने आए थे और वहीं 7 जनवरी को जो है 4223 नए केस सामने आए थे। अगर हम बात करें पंजाब की तो 5 जनवरी को पंजाब में 1796 नए केस सामने आए थे। वहीं 6 जनवरी को 2379 नए केस सामने आए थे और 7 जनवरी की अगर हम बात करें तो 7 जनवरी को 2874 नए केस सामने आए थे। अगर हम बात करें उत्तराखंड की तो 5 जनवरी को उत्तराखंड में 505 नए केस सामने आए थे। वहीं 6 जनवरी को 630 नए केस सामने आए थे और वहीं 7 जनवरी को 814 नए केस सामने आए थे। अगर हम बात करें गोवा की तो 5 जनवरी को गोवा में 1002 नए केस सामने आए थे। 6 जनवरी को 971 नए केस सामने आए थे और वहीं 7 जनवरी को 1432 नए केस सामने आए थे। अगर हम बात करें मणिपुर की तो 5 जनवरी को मणिपुर में 27 नए केस सामने आए थे। 6 जनवरी को 59 नए केस सामने आए थे और 7 जनवरी को 48 नए केस सामने आए थे। तो अगर हम बात करें कोरोना के नए केस की तो सबसे ज़्यादा नए केस जो है वो उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं और चूंकि उत्तर प्रदेश जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य भी है जनसंख्या की दृष्टि से, और सबसे कम केस जो है वो मणिपुर में सामने आ रहे हैं। तो आज के सुबह सवेरे शो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और इन 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहा है इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर आपने हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो कल फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।